हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज हम लोग थर्ड टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे करना है कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका कि कुछ वॉल्यूम हो और उसी ऑब्जेक्ट के लिए हमको चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। ठीक, तो हमको क्या करना है? हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका कि कुछ वॉल्यूम हो, उसके लिए हमको चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जिसका कि कुछ वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमने क्यूब कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया है? क्यूब का वॉल्यूम होता है, या फिर स्फीयर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया? क्यूब का कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक क्यूब कंसीडर कर लिया और यहाँ पे इस क्यूब में हमने मान लिया जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस पूरे क्यूब में, इसको हमने मान लिया स्मॉल क्यू है। और इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है इसको हमने मान लिया कैपिटल वी है। ठीक, तो अब चलिए डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज क्यू टू द total volume V of the object over which the charge is distributed. It is denoted by रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में इस जो वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट में कितना हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो, और इस पूरे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कितना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है वो, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, और इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो, और इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है वो, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो दैट इज करके हम लिख सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू इस पूरे ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्यू। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? क्यू। और इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है? कैपिटल वी, तो हमने यहाँ लिख लिया कि वी। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। ठीक, ये किसके लिए था? ये था इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हमको कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। नाउ फॉर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, मतलब हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें कि हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट उस ऑब्जेक्ट में ले रखा हो, तो उसके लिए कैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, उसके लिए देखते हैं। रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी वी। डी क्यू डिनोट कर रहा है कि उस जो छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज होगा उसको, और डी वी जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है उस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आर करके डी क्यू को इधर ले लेंगे और रो इंटू डी वी को इधर करके दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। और क्या डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? क्यू होता है, इक्वल टू इसको एज इट इज लिख लेंगे इंटीग्रल रो इंटू डी वी। ठीक, तो ये था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब आइए इसको हम देखते हैं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो, और जो वॉल्यूम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वॉल्यूम होता है वो होता है dx dy dz। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ रो dx dy dz। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अगर हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना हो तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वॉल्यूम होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो एज इट इज
ठीक, और इसका वैल्यूम जो होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिमिलरली हमको अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो आर डी फाई डी जेड, ये होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैल्यूम। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक। तो ये सभी थे फार्मूलाज कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।